मुलाकात जसबीर सिंह के साथ। जसबीर सिंह अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गंडई पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अजय ठाकुर और कार्यकर्ता से मुलाकात किया। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर मजबूत बनाने की बात को कही। सभी को बोलने, पूरे नगर विधानसभा में तैयारी करके रखो, आने वाले चुनाव में पार्टी के सभी विधानसभा में चुनाव लड़ा जाएगा, लोकसभा में भी सभी सीट से चुनाव लड़ा जाएगा। और आगे उन्होंने और भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। और आज देश में ईडी और सीबीआई की डर है, केंद्र की सरकार ने एक डर का माहौल बना रखा है। सारे के सारे जब चुनाव आता है और रिजल्ट आने के बाद ईवीएम पे उंगली उठाई जाती है और ऐसे सब खामोश रहते हैं। भाई ईवीएम बैन करने के लिए तो आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आ गए, सब आए, मगर सारी पार्टियां एक साथ होके किसी प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आई। आपने देखिए बहुत अच्छी बात बोली। एक सिंपल लॉजिक है, आज हमारे जेबों में जो मोबाइल है, गाड़ियों में जो जीपीएस लगा है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो दूर से मैनेज की जा सकती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, बॉट्स आ गए, चैट जीपीटी आ गई। अगर एक भी बंदे को तसल्ली नहीं है कि मेरा वोट मैंने डाला है और सही जगह गया है, वहीं पर लोकतंत्र में क्रैक आ गया वाली बात है। तो ये तो जिन हुक्मरान हैं उनको ये देखना है कि ईवीएम को हटा के हम बैलेट कर लें। और आपका बहुत अच्छा सुझाव है जी, बोलिए। हाँ, तो इसको पाइपलाइन में रखेंगे कि इसका तो पुरजोर विरोध होना ही चाहिए, ताकि पूरा विश्वास रहे जनता को कि मैं जिसको चुनना चाह रहा हूँ मेरा वोट सही जगह पे गिर रहा है। देखिए ईवीएम को लेकर एक चीज और थी कि बहुत जगह लेटेस्ट में मैं यूपी की बात करूंगा। यूपी में कुछ उपचुनाव हुए थे 8-10 सीटों पे जी, जिसके अंदर बहुत जगह तो वोट ही नहीं डालने दिया गया और महिलाओं पे मतलब वहां के जो एसआई या एसपी जो भी थे, यहाँ तक रिवॉल्वर भी निकाली गई, लोगों को पीटा भी गया। एक तो चुनाव ऐसे हुआ। सेकेंडली क्या था कि अगर बहुत से वकीलों ने, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के वकील जो थे, उन्होंने ईवीएम मशीन में किस तरीके से किया जाता है उन्होंने उसको भी वहां पे करके दिखाया। उसके बाद भी जितनी पार्टियां हैं, एक आम आदमी पार्टी वाली तो कांग्रेस भी है, सब है, राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, खड़गे जी चिल्ला रहे हैं, चिल्ला सब रहे हैं, मगर एक प्लेटफॉर्म पे कोई नेता नहीं आ रहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। अगर ईवीएम से कराएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, ऐसा नहीं होना। ये बहुत अच्छा सजेशन है सर, लेकिन क्या होता है, इतनी सारी प्रायोरिटीज हैं, जैसे ये वक्फ लेकर आ रहे हैं, उससे पहले और कितने सारे इश्यूज ले आए, तो कुछ ऐसा सामने बॉल फेंका जाता है कि उसको रोक के तुरंत उसको अटेंड करने लगते हैं। जब तक इनके पक्ष में बातें आ रही थी, आज सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रहे हैं, मतलब मीठा मीठा तो लप लप और कड़वा कड़वा तो थू थू। आप मतलब एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री में सुप्रीम कोर्ट में सबको विश्वास है, वो मेरे पक्ष में निर्णय आए या मेरे विपक्ष में आए, आज आप उनको भी आंखें दिखाने लगे क्योंकि वो आपके पक्ष में बात नहीं कर रहे। ये नहीं चलेगा। इस देश में गंगा जमुनी जो तहजीब है वो कई सालों से चल रही है, सैकड़ों से चल रही है। 75 साल हमारे आजादी को भी हो गए, कोई नहीं रहा, तो ये 15 साल में ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि सब कुछ होगा। इस रात की सुबह होगी और हम यहाँ पर बहुत खुशी रहेंगे और लोकतंत्र कायम रहेगा। खत्म हो गई नहीं होने वाली है, जो ये तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं इलेक्शंस को। अभी इतना सारा पूरा हर जगह बीजेपी, सारे जिला पंचायत जाए बीजेपी, सारे मेयर मेहनत वैसी कर रहे हैं ना। मोदी का काम वैसी है, देश से बेरोजगारी दूर हो गई है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, गरीबियां दूर हो रही हैं, लोगों को सर पे जिनकी छत नहीं थी उनको छतें मिल गए हैं, ये सब उसका रहता है। देखिए सर, रात जब होती है वो 3-4 जो एकदम अंधेरी रात होती है, वही चोरों का समय होता है, वही झूठ फरेब का समय होता है, लेकिन बस उजाला होने वाला होता है। उनकी ये जो हड़बड़ी है ना, ये जो कर रहे हैं वो गड़बड़ी है ना, ये बस सुबह होने वाली है। सो इतना बड़ा देश है, हजारों साल कई आए हुक्मरान, कई चले गए, तो ये 10-15 साल वाले क्या ये भी चले जाएंगे। तो एक तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस एक अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री को उंगली उठाते हैं कि जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, एक ऐसी इनके पास वॉशिंग मशीन है जिसमें डाल के और उनको साफ करके और अपनी पार्टी में लाते हुए एकदम साफ हो जाता है। तो ये क्या है? जनता देख रही है सर, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। नहीं, अगर आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल शराब डाला करते तो हेमंत बिश्व शर्मा क्या किए, वो जो एक अजीत पवार जी हैं मुंबई में वो क्या किए, या और छगन भुजबल, सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो वॉशिंग मशीन में कूदते और निकल जाते हैं। अगर सेम स्टैंडर्ड्स उनके लिए भी ये करें, जैसे केजरीवाल को महीनों अंदर किया, सत्येंद्र जैन जी को किया, संजय, तो जनता को लगेगा। तो जनता सब देख रही है, आप उनको बेवकूफ मत समझिए, वो बस वेट कर रहे हैं। तुम्हारे भी रंग देख लें कि तुम कितना अत्याचारी कर सकते हो। कई अत्याचारी आके चले गए तो आप किस खेत की मूली, तो वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं। और हमें तो जोश है, हम तो वो इतिहास पढ़ के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पढ़ के बड़े हुए हैं। ऐसे कैसे जाने देंगे? लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हम लड़ते रहेंगे। हम
भस्म हो जाएंगे, उसके बावजूद ये लड़ाई चलती रही। शायद भगत सिंह जी ने आजादी नहीं देखी, पर उसने की तराजू भी नहीं तोला कि मैं तो अभी चढ़ जाऊं 31 में, आजादी मिलेगी नहीं 47 में, पता नहीं। वो बस बोले अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। हम भी वही काम कर रहे हैं। वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर फाइटिंग। हम फाइट करते हुए दिखेंगे, हमारा कर्म फाइट करने का, बाकी सब ईश्वर के हाथ में। जो भाजपा के तो नए नए मुद्दे आए हैं खैर कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है, और खैर एक सबसे बड़ी बात थी जैसे कि अभी एक वक्फ बोर्ड को लेकर कानून, वक्फ पे कानून पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में उसको तो 5 तारीख तक के लिए रोक दिए गए, जिसके अंदर खासतौर से आपके आम आदमी पार्टी संजय सिंह था और भी बहुत से सारी पार्टियां हैं उस पर। तो वक्फ को लेके आप क्या बोलते हो, आपकी क्या राय है उसमें? अभी बहुत अच्छा डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने बोला कि वक्फ बाय पर्सन जो है उसको आप अभी कैंसिल रखिए, उस पर क्वेश्चन मत करिए। एक्चुअली क्या है, ये सारे जो हथकंडे हैं मदारी की तरह, ये मूल जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रगति, रुपए की वैल्यू क्या हो रही है, हम विश्व गुरु नहीं है, झूठा मूठा है, हमको इतने सारे टैक्स लगा देता है, हम उसको आंख नहीं दिखा पाते, वहां के हमारे लोगों को हथकड़ियां बांध के बेचता है, हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे। इन सब चीजों से हाथ थोड़ा ध्यान हटाने के लिए बहुत दिन से पेंडिंग था, वो वक्फ लेकर आ गए। मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, मुझे फक्र है कि जो हमारी वर्ल्ड सिख न्यूज़ है और जो पर्सनल लॉ बोर्ड है सिखों का, सभी लोगों ने वक्फ के अगेंस्ट ही वोट किया। पंजाब में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सभी ने उसके खिलाफ किया कि यहाँ पर जितने मुस्लिम्स रह गए हैं अभी अपने देश में, वो यहाँ पर बाय चॉइस रह रहे हैं। उनको 47 में ऑप्शन था, हम भी बाय चॉइस वहां से आए थे जब पार्टीशन हुआ था। आज 84 में इतना एंटी सिख, वो दंगे नहीं थे, वो कत्लेआम था। दंगे तब होते जब दोनों तरफ से चले, वो कत्लेआम था। उस पर आज अगर एक वो मूवी बना रहे हैं पंजाब 95 कि कितने लोगों को केपीएस गिल ने मार दिया, कितने लोगों को क्या क्या कर दिया, तो उसमें भी 120 कट्स लगा दिए। और वो एक झूठ मूठ का एक इमरजेंसी मूवी बना दो, एक झूठ मूठ का कोई और ऐसी वो केरला स्टोरी बना दो जहां पर उसने बोल दिया 32,000 लोग मारे गए, बाद में डायरेक्टर बोलता नहीं मैं श्योर नहीं था, मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर, मतलब बहुत ही हल्का कर दिया आपने हर चीज को। पहले के जमाने में हम बोलते थे कहाँ लिखा है, कोई बात नहीं है, अब तो जो चाहे लिखवा लो, जिससे चाहे एक मूवी बनवा लो। तो यही हो रहा है सर। मूवी का तो ऐसा नहीं, फिल्म तो फिल्म होती है, और फिल्म में अगर मसाले ना हो तो फिल्म चलनी नहीं है। तो एक हिस्ट्री, जो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री से अलग स्टोरी फिल्म की होती है। तो पढ़े लिखे लोगों को इस पे तो जाना ही नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना शायद सोच है। पर सर देखिए, अभी शिक्षा का स्तर जिस तरह से खराब कर रहे हैं, परसेप्शन ये जो क्रिएट कर रहे हैं, हमको बोल दिया उन्होंने कि केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया, ये किया, वो किया, वो बोलते शीश महल, और वो ये बोले थे कि हम सबको घुमाएंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि चले जाए, हम लोग देख ही नहीं। तो सच जो है ना वो खरा ही होता है, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो ये जो भी धक्काशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी रगों में जो आखिरी कतरा भी होगा हम लड़ेंगे। हमारे लिए दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और लोकतंत्र और देश सेवा के लिए आम आदमी पार्टी आई है। क्या आपका अगर से तो ये बोलते हैं कि भाजपा तो हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर रही है, इस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए सर, कर रही है, और मैं बाई चांस एक इंजीनियर भी हूँ, पढ़ा हुआ, सिविक्स भी मैंने पढ़ा, लेकिन वाकई सेक्युलर का मतलब होश समझने के बाद समझ में आज मैं नतमस्तक हूँ अम्बेडकर जी को, नेहरू साहब और जिन लोगों ने भी, सारे लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस समय सेक्युलर वर्ड यूज किया। इनका विजन था कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, एससी, एसटी सबको बराबर मिले। भाई पाकिस्तान बना, उनकी चॉइस थी कि हम मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं, जो लोग जाना चाहते थे चले गए। तो जो विजन लेकर उन्होंने उस दिन सेक्युलर वर्ड आज ऐड किया, इतना बढ़िया 75 इयर्स निकल गया। कोई एक ऐसे पीएम आके, कोई एक पार्टी आके उसको हटा देगी? नहीं हो सकता, ये होगा ही नहीं। तो लोगों कहने लगे देश को तो पहचान 2014 से मिली है। हाँ, कुछ जानकार ये भी कहते हैं, मैं उनका क्या जवाब दूँ साहब? पढ़ना बहुत जरूरी है, अब पढ़ना जरूरी है। और मैं आपको एक मन की फीलिंग बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिन से कश्मीर चल रही कि मैं सिख हिस्ट्री फिर से पढ़ूँ। सिखों के गुरुओं को जो तसल्लुतें दी गई ना उस समय, कि वही वक्त आ गया, तुम कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो तुम्हारा सिर काट देंगे, तुम कन्वर्ट हो जाओ नहीं तो जेल देंगे। हमारे बाबा गुरु नानक भी जेल गए बाबर के खिलाफ, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने बच्चों को शहीद कर दिया, साहिबजादों को। तो 10 गुरुओं में यही हुआ। मुझे फिर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिर वहां से जोश और इंस्पिरेशन लेकर देश सेवा के लिए फिर कमर कस के आगे निकलना होगा। एक तो अभी नया मसला चल रहा आराम देव का लेके, यानी कि
अब औरंगजेब को तो मेरे ख्याल है कि 400 450 साल गुजर गए होंगे, अब उसकी कब्र खोदने की बात हो रही है। सर ये वाकई इट इज अ स्लैप ऑन अस, एक लोकतंत्र में मुंह पे तमाचा है। हम ड्यूटी समझते थे कि ये इतना अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जिसमें किसी को पता नहीं है वो क्या क्वालिफाइड है, चौथी पास है या 8वीं है या ग्रेजुएट है, फिर भी वो पीएम हो सकता है। इट इज अ गुड थिंग अबाउट लोकतंत्र। बट यही उसकी नीचे की स्तर भी हो सकती है कि कोई मुद्दे की बातें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को छोड़कर 500 साल पहले जो जनाब चले गए, आज उनके बारे में वो मतलब मेंशन करके और हेट्रेड पैदा कर रहे हैं। तो ये काला इतिहास है सर, एक पन्ना ये भी है हमारे पूरे इतिहास का। कुछ दिन ऐसे भी लिखे जाएंगे, पूरा जब इतिहास लिखा जाएगा भारत का, कि कुछ ऐसे भी काले काले पन्ने थे, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्याही उड़ेल देंगे और बस वो 4-5 जो पन्ने होंगे या 15 साल के पन्ने होंगे वो काले होंगे। एक सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात है वो ये है कि ये ईडी और ये सीबीआई, ये आज जो अभी इसका भी चला था तो इसके लिए क्या बोलिएगा ईडी और सीबीआई के बारे में, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत छापे पड़े हैं। इनके तोता मैना है सर। मैं इस बात पे जरूर बोलूंगा कि कांग्रेस ने जिसका दुरुपयोग किया वो सिर्फ सीबीआई तक पहुंचा था, इन्होंने ईडी को भी ऐड कर दिया। तो ठीक है साहब, ये भी रंग आपका देख लेंगे, जो भी आप बकवाती कर रहे हो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 140 करोड़ लोगों को आप बेवकूफ मत समझे, वो देख रहे हैं आपके कर्म, किस तरीके से आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि आपके नेता रेप भी कर दे, आपके नेता वो मतलब 35 वाले केस में आप सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। जिन लोगों ने रेप किया था वो बाहर आए तो कुछ लोगों ने उनको माला, वो गलत था। तो सारा कुछ देख रही है पब्लिक, ये जितना अत्याचार कर रहे हैं, बड़े बड़े हुक्मरान नहीं रहे जब आप बोलते हैं, तो ये किस खेल की बुरी? तो ये वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, हम सब यूनाइटेड होकर पढ़ें लिखें, अपने इतिहास को पढ़ें और अपनी कमर कस के देश सेवा के लिए इनको उखाड़ फेंकें अगले इलेक्शन में। ऐसा है, बिल्कुल है, करेंगे, आखिरी कतरे तक हम लड़ते रहेंगे लोकतंत्र के लिए और लोगों के अधिकार के लिए।